आदाब। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना इंतखाबी मंशूर अब से कुछ ही देर में जारी करने वाली है। एआईसीसी दफ्तर में आज इजराई तकरीब भी मुनक्किद की गई है। मंशूर में कम अज कम आमदनी स्कीम और सेहत के हुकूक के साथ साथ किसान की कर्ज माफी के साथ लेकर दलितों और ओबीसी कम्युनिटी के लिए कई अहम वादे शामिल हो सकते हैं। तो इंतखाबी मंशूर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस की इंतखाबी मंशूर का इजरा अब से कुछ ही देर में होने वाला है। आपको बता दें कि सुबह से हमारी निगाहें टिकी हुई हैं कि लोकसभा इंतखाबात से कबल जो कांग्रेस अपना मंशूर जारी करने वाली है, आखिर इस मंशूर में क्या कुछ वादे किए जाएंगे आवाम से, क्योंकि मैनिफेस्टो जारी करने से पहले पार्टी के ऊपर काफ़ी दबाव होता है। किस तरीके से पूरे 5 साल अगर हुकूमत बनती है तो कामकाज होगा, उसका पूरा जिक्र इस मैनिफेस्टो में होता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब से कुछ ही देर में जो इंतखाबी मंशूर कांग्रेस की जानिब से जारी किया जाएगा उनमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से अपडेट हमें फराहम करेंगे। अशरफ काज़मी, बताइएगा कि अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर सकती है, आखिर कितना वक्त लग सकता है, सबसे पहले ये बताएं। देखिए सना, बस सभी लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस में आज हैं राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी आए, मनमोहन आए, तो बस उनके आने की देर है। जैसे ही वो लोग आ जाते हैं तो ये जो मैनिफेस्टो है उसको जारी कर दिया जाएगा। वैसे यहाँ पे जो दूसरे बड़े नेता हैं तकरीबन वो सभी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ का हो या अहमद पटेल हो या एक एंटनी हो, ये जितने बड़े नाम हैं वो तकरीबन यहाँ पहुँच चुके हैं। सिर्फ इंतज़ार राहुल गांधी का है, वो आ जाएँ, सोनिया गांधी आ जाएं, तो ये कुछ ही मिनटों में या कहें कि अब से कुछ ही देर बाद ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा। जी तो अशरफ काज़मी हमारे साथ बने रहे। इस वक्त कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन दलवाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर का सभी को इंतजार है, लेकिन इस बीच हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सबसे पहला सवाल सर आपसे ये कि कांग्रेस किन किन मुद्दों को इंतखाबी मंशूर में शामिल कर रही है, और अब से कुछ देर बाद मंशूर तो सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस के नुमाइंदे होने के नाते आप क्या कुछ कहेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है या किया गया है? सबसे बड़ी बात ऐसी है कि 4-5 मुद्दे हैं जिसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की अपेक्षा है। एक तो नियोजन आयोग, प्लानिंग कमीशन फिर से लाना और नीति आयोग बर्खास्त करना, ये सबसे बड़ी बात है। या प्लानिंग कमीशन के सिवा ये देश चलाना, इसका मतलब पूरा हो इसके फाइनेंस मिनिस्टर को पूरे अधिकार देना, ये बिल्कुल गलत था। ये एक तरह से प्लानिंग कमीशन एनालिसिस वगैरह करके कितना किसको चाहिए, कौन से सूबा को कितना देना, ये सोच विचार बहुत अच्छी तरह से हो रहा था, वो खत्म करने की बात हो गई थी। वो फिर ये अपना प्लानिंग कमीशन लाने की बात हो गई है। फिर न्यूनतम आयोग योजना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है। यहाँ की पॉवर्टी खत्म करने का जरिया इंदिरा जी से लेके अभी तक हो रहा है। वो सोनिया जी के इसमें यूपीए के ज़माने में नरेगा आके उसमें कुछ बढ़ोतरी हो गई, कुछ हद तक बड़े पैमाने पे ये पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोगों की संख्या भी कम हो गई। तो भी 20% लोग ऐसे हैं कि वो अभी भी पॉवर्टी लाइन या ठीक ढंग से जिंदगी बसर नहीं सकते हैं, इसी लाइन में है। तो उनके लिए न्यूनतम आय योजना जो लाई गई है, 6,000 रुपया महीना उनको मिलने चाहिए, इसके बारे में वो उसका स्वागत बहुत जोरदार यहाँ के लोगों ने जनता ने किया है। दूसरा, सरकारी नौकरी में ये तो सना मैडम आपके लिए 33% महिलाओं को आरक्षण, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी महिलाएं हर जगह काम करनी है, अभी सीख रही हैं, पढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, उनको मौका देना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर होगा तो मेरे ख्याल से जैसा जिला परिषद, कारपोरेशन वगैरह में रिजर्वेशन दिया गया है, वैसा नौकरी में भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात चली आई, वो बहुत बड़ी बात है। फिर जीएसटी के बारे में जो गड़बड़ी हो गई है, उसमें असली जीएसटी लाने की कोशिश है और एक ही स्लैब रहेगा, और जिसकी वजह से जो गड़बड़ी है लोगों को समझता नहीं,
ये खत्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल से सबसे, जिसके लिए मैं हमेशा लड़ता हूँ, 6% GDP का शिक्षा के ऊपर, तालीम के ऊपर खर्चा, इसका मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कि तालीम में हमारे बच्चे अभी भी पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए सबसे बड़ी बात तालीम है। और तालीम के बारे में मैं हमेशा राज्यसभा में बोलता रहा, कम से कम 6% होना चाहिए। तो ये किया गया है, ये मैनिफेस्टो में दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से पूरी जनता ये मैनिफेस्टो का ये करेगी, स्वागत करेगी, और एक तरह से इस देश में एक नया सूरज उभर आएगा। जी हुसैन दलवाई साहब, अगर इंतखाबी मंशूर की हम बात करें तो इंतखाबी मंशूर हर पार्टी का, किसी भी पार्टी का एक आईना होता है। 5 साल वो पार्टी क्या कुछ काम करेगी उसका लेखा जोखा पूरा पार्टी की जानिब से बताया जाता है। ऐसे में अगर इंतखाबी मंशूर को जब तरतीब दिया जाता है तो पार्टी के ऊपर कितना दबाव होता है और क्या कुछ मंथन होता है, उस ताल्लुक से जरा बताएं। दबाव बहुत होता है। मैं बोलूँ, एक तो इंदिरा जी के जमाने से एक ऐसा हुआ जो ये क्या मैनिफेस्टो लोगों को दिया जाता था, वो मैनिफेस्टो का अमल होता है कि नहीं देखने का काम सरकार करती थी। मनमोहन सिंह जी तो मैनिफेस्टो लेके ही कैबिनेट में बैठते थे, और क्या क्या हुआ क्या नहीं रहेगा उसकी वजह से आया, ये ध्यान में रखना चाहिए। सोनिया जी का एक दबाव हमेशा रहता था, जो बातें हमने बोले हैं वो करना चाहिए। अभी जो सरकार अभी की है, उन्होंने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें बताई, एक भी बात पूरी करने का काम उन्होंने किया नहीं। उनको ये मैनिफेस्टो ने जुमले हैं ऐसा उनका भी कहना था। गडकरी साहब बोले थे मैनिफेस्टो ये जुमले जो ये देते हैं, लोगों को वादे देते हैं, वो क्या पूरे करने के लिए नहीं होते, वो एक जुमला ही होता है। इस तरह की मजाक की गई, ये मजाक कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। वी आर वेरी मच कमिटेड टू आवर मैनिफेस्टो। जाहिर सी बात है। हुसैन दलवाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इस वक्त मनमोहन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और AICC दफ्तर में मौजूद हैं, आइए सुन लेते हैं। People of India for a decent life and life of dignity and self-respect. As Shri Chidambaram has just now mentioned, this document has been prepared after consultations with large number of people from various walks of life. I am sure that it will be debated all over the country so that the aspirations of the people of India, the vision of the Congress party and its Congress president can be a subject matter of widespread debate and understanding in various parts of our country. The purpose of the manifesto is to spell out the vision of the Congress party to move forward at a faster speed than ever before, to move towards an inclusive, forward-looking economy and polity. We all would like India to be a prosperous country, a country where prosperity and productivity go together. And for that matter, the manifesto points its perspective with regard to what will happen to the country's economy, and it will be a strong, purposeful, modern market economy with savings rate target being fixed at 40% of our GDP, investment rate being fixed at 35% of GDP, so that there should be all-round understanding that meaningful problems of poverty, ignorance and disease that still afflict millions of our people can be solved only in the framework of a rapidly expanding economy. And this manifesto spells out that vision of a rapidly expanding economy. It also spells out what we would plan to do, how to get rid of chronic poverty, ignorance and disease which still afflict
millions and millions of our people. We have made in the 10 years of the UPA very impressive progress. 140 million people were brought out of the poverty line. We must better that record, and we must make sure that in the year 2030 we would have got rid of poverty from this land of ours. Therefore, the program that is mentioned, outlined in this manifesto, is worthy of all-round dialogue, discussion. The young people, the backward classes, the deprived classes, Dalits and minorities, all sections of society have been taken care of. But it is the duty of the Congress workers to carry the message of the manifesto to the people at large, and that's the purpose of releasing this manifesto today, so that we go ahead telling people what has been missing in the last 5 years of the BJP rule, how unemployment has increased, how farmers' distress has increased, how foreign policy is in a mess, and how we can, working together, move forward in a new direction which spells out the vision of the Congress Party. I therefore commend this document to all our sections of the community, all sections of our country, so that their aspiration, their vision can get a mechanism to bring together all sections of our society on a new platform of inclusive growth, which will get rid of poverty in a definite period of time. Thank you very much. आप सुन रहे थे इंतखाबी मंशूर अब से कुछ ही देर में जारी होने वाला है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला इस वक्त डाइस पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी होने वाला है और इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि मनमोहन सिंह ने अपने खिताब में कई चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 5 सालों में जो चीज़ें छूट गई हैं उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी फोन लाइन पर बने हुए राजू वाघमारे साहब, जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के। राजू वाघमारे साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं और साथ ही साथ सवाल आपसे ये, मनमोहन सिंह को हम कुछ देर कबल सुन रहे थे, ICC दफ्तर में वो खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि जो 5 सालों में जो चीज़ें छूट गई। तो कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस इंतखाबी मंशूर में कई वादे और कई चीज़ें करने की कोशिशों को शामिल किया गया है कि कांग्रेस की जानिब से 5 सालों में क्या कुछ किया जाएगा।